देखो, एक्चुअली पोलो ऑल्टो के अंदर जो हमारा मेन टारगेट होगा वो होगा पॉलिसी क्रिएट। ये आपको इंटरव्यू के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉलिसी क्रिएशन। कि अगर हमारे पास कोई नेटवर्क होता है, अब इस तरीके से हमारे कभी भी कंपनी का नेटवर्क ना ऐसे चलता है कि मान लो आपका एक कंपनी में ना मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं, ये तो पता होगा आपको, है ना। मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं, हर फ्लोर पे कोई ना कोई क्लाइंट बैठा होता है ना। मान लो कि ये फ्लोर है, इस पे एक क्लाइंट बैठा हुआ है जूम, एक क्लाइंट बैठा हुआ है वेबएक्स, एक क्लाइंट बैठा हुआ है फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, ऐसे बैठा हुआ है। अब हर फ्लोर पे क्या होती है ना, एक्सेस स्विच होती है ना, जिसे हम एक्चुअली ये कहलाता है मेरा एक्सेस लेयर, है ना। यहाँ पे यस हमारे सर। पास एक्सेस स्विचेस होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी स्विचेस हैं, ये डिपेंड करता है आपके यहाँ पे जो बैठे हुए बंदे हैं ना उसके बैंडविड्थ के ऊपर, है ना। कि अगर मान लो एक स्विच में कितने पोर्ट होंगे आपके पास, 40-80 पोर्ट्स तो होंगे, है ना। अगर आप 9200 9300 से यूज कर रहे हो तो आपके पोर्ट्स कितने होंगे एक स्विच पे, 40-80 पोर्ट्स तो होंगे। अब अगर 48 पोर्ट हैं तो यानी कि आप एक स्विच से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 48 बंदे को कनेक्ट कर सकते हो, यही तो कर सकते हो, है ना। यस सर। अब आपके यहाँ पे 3 क्लाइंट बैठे हुए हैं, अब मान लो कि यहाँ पे ना 500 यूजर बैठे हुए हैं आपके फ्लोर पे, तो कितने स्विच लगेंगे, 500 को डिवाइड कर दो 48 से, कितने होंगे, जो भी होंगे एक्सवाइजेड, मान लो कि 10 स्विचेस होंगे, 10 स्विच की रिक्वायरमेंट होगी, यानी आप एक्सेस लेयर पे 10 स्विच लगाओगे, है ना। तो या तो आप 10 स्विच इंडिविजुअली लगा दो, आपको याद होगा शायद मैंने क्लास में ही बताया था, इंडिविजुअली लगाने पे प्रॉब्लम क्या आएगी, हर स्विच पे आपको एक एक करके मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, है ना। यस मैनेजमेंट सर। आईपी जब आप एक एक करके कॉन्फ़िगर करोगे, यानी एज ए नेटवर्क एडमिन आपका टास्क बढ़ जाएगा, यानी आपको इंडिविजुअली हर स्विच को एक एक करके कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। दैट कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं रियल टाइम में स्टैंड अलोन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, याद रखना जब भी रियल टाइम में हम स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं ना, दो तरीके की कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक होती है स्टैंड एलोन कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है स्टैक कॉन्फ़िगरेशन। स्टैंड अलोन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है हर एक स्विच को इंडिविजुअली आप कॉन्फ़िगर करोगे एवरीथिंग, यानी आप वीटीपीवी कॉन्फ़िगर करोगे, एसटीपीवी कॉन्फ़िगर करोगे, टीटीपीवी कॉन्फ़िगर करोगे, एनटीपीवी कॉन्फ़िगर करोगे, एसएनएमपीवी कॉन्फ़िगर करोगे, एसीएल भी कॉन्फ़िगर करोगे, पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर करोगे, ट्रिपल ए भी कॉन्फ़िगर करोगे, वीलैन भी कॉन्फ़िगर, एवरीथिंग आप जो स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगर करोगे एक एक करके करोगे हर स्विच पे। स्टैंड अलोन का ये मतलब होता है, यानी अगर आपके पास यहाँ 10 स्विच है, 10 स्विच पे आप सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन करोगे। समझ में आ रहा है, दैट इज द क्वाइट हेक्टिक टास्क, ये बहुत हेक्टिक टास्क है। समझ में आया, यानी यस सर। मान लो अगर गलती से एक स्विच भी डाउन चला गया अगर, तो आपके लिए बहुत सरदर्दी हो जाएगा। क्यों, डाउन हो गया, अब क्या करोगे, फिर आप बोलोगे किसी बंदे को पकड़ोगे जो ऑफिस में होगा, उसे बोलोगे कि भाई एक स्विच लाओ, एक स्विच यहाँ पे लगाओ। फिर आप क्या करोगे, बोलोगे कि भाई तुम मेरे को इस स्विच का कंसोल दे दो। आप उस स्विच का कंसोल ले लोगे, फॉर एग्जाम्पल आप रिमोटली काम कर रहे हो, है ना। आप उस स्विच का कंसोल ले लिया, आप क्या करोगे, पहला काम करोगे उस स्विच का आईओएस को अपग्रेड करोगे, जो आपके कंपनी का स्टैंडर्ड होगा, है ना। हर कंपनी का आईओएस वर्जन अपना एक स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि पता होगा ना हर कंपनी का एक अपना कॉम्प्लाइंस होता है ना। यस कॉम्प्लाइंस सर। होता है क्योंकि हर कंपनी में ऑडिट्स वगैरह भी तो होते हैं, राइट ना। तो हर कंपनी का अपना एक कॉम्प्लाइंस होता है, तो हर कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे कौन सी आईओएस पे रन करनी है, तो आपको कंपनी के सारे डिवाइसेस दिखेंगे उसी आईओएस पे। ठीक है, तो आपको आपने नया स्विच मंगवाया, आप नए स्विच पे क्या करोगे, आईओएस डाल दिया। आईओएस डालने के बाद आप जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है ना, फिर से दोबारा आप यहाँ करोगे, जो स्विच आपकी डाउन हुई थी ना, जिसके बदले आप रिप्लेस कर रहे हो, रिप्लेसमेंट वाले स्विच पे ये सारी तामझाम फिर से करोगे। अब ये सोचो कितना हेक्टिक टास्क है ये, है ना। बहुत हेक्टिक टास्क होता है, इसीलिए आपको कंपनीज के अंदर स्टैंड अलोन स्विच बहुत कम दिखेंगे, बहुत ही कम दिखेंगे। जैसे आपको वायरलेस स्विच की बात करूं, आपकी कंपनी में जब भी वायरलेस स्विच होगा ना, वायरलेस स्विच आपको दिखेगा स्टैंड अलोन। मेरे कंपनी में तो ऐसा ही है, क्योंकि एक फ्लोर पे वायरलेस स्विच का क्या मतलब होता है, कुछ पता है वायरलेस स्विच। देखो, हर फ्लोर पे पता है ना कि एपी लगा हुआ होता है, एक्सेस पॉइंट,
Yes, sir. जैसे अपने घर में वाईफाई यूज करते हो ना, तो राउटर Yes, sir. लगता है घर पे, तो कंपनीज में एपी लगती है। एक्सेस पॉइंट व्हाइट कलर का देखोगे, आपको दिखेगा, आपको मैं खाता हूँ, लेट मी, कहाँ गया, एक्सेस पॉइंट सिस्को इमेज, ये दिख रहा है, इस टाइप का दिखता होगा, फ्लोर्स वगैरह पे लगी होती है, कोई ऐसा Yes, sir. ध्यान दियो? नहीं? हाँ अरे सर, ऐसा। कंपनी में कभी तुम ये अपना वाईफाई कनेक्ट करते हो? हाँ सर। तो वाईफाई हाँ, कहाँ से वहाँ चलता पे। है? हाँ, जहाँ पे फ्लोर पे देखोगे ना, ये वाईफाई का मतलब होता है आप इसी डिवाइस से कनेक्ट करते हो एक्चुअली। ओके सर। ऐसा ही होता है, ये इसे कहते हैं एक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो वायरलेस के अंदर आपको ये भी पढ़नी है कि एक्सेस पॉइंट क्या होता है, वायरलेस का ट्रैफिक किस तरीके से जाता है, किस तरीके से ऑथेंटिकेशन होती है, और एक्सेस पॉइंट वगैरह कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली ऐसा होता है कि आपके मान लो ये फ्लोर है, इस फ्लोर पे ये एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, है ना। अब इस फ्लोर पे आपका एक, हर फ्लोर पे एक्चुअली एक हब रूम होता है। हब रूम का मतलब एक डेटा सेंटर समझ लो, छोटा सा डेटा सेंटर, है ना, और ये एक्सेस लेयर यस सर। होता है। अब यहाँ पे ना आपको एक स्विच दिखेगा, दैट इज कॉल्ड वायरलेस स्विच। याद रखना, वायरलेस स्विच अलग होती है, एक्सेस स्विच अलग होती है। एक्सेस स्विच का मतलब ये डेटा स्विच होता है, जहाँ पे वीलैन वगैरह कॉन्फ़िगर होती है ना। तो ये होती है एक्सेस स्विच, यहाँ पे एंड यूजर पीसी वगैरह कनेक्ट होते हैं, है ना। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वायरलेस स्विच की। अब जितने भी आपके ये एपीज वगैरह कनेक्टेड है ना फ्लोर पे, ये सारे कहीं ना कहीं वायर से आकर के आपके इस वायरलेस स्विच से कनेक्ट होंगे। समझ में आया? यस सर। तो एक्चुअली अब क्या होगा कि इस वायरलेस स्विच पे जितने भी ये ट्रैफिक यहाँ पे कनेक्ट होंगे, अब ये वायरलेस स्विच अगेन यहाँ पे ट्रंक लिंक होगा, ट्रंक लिंक कनेक्ट होगा आपके डीआर पे। डीआर कनेक्ट होगा कहाँ पे? डीआर कनेक्ट होता है फायरवॉल पे। ठीक है, या इस तरीके से नहीं होती, इस एक्चुअली ऐसे होती है। डीआर, डीआर के बाद एक आती है फायरवॉल, यहाँ होती है, और डीआर से ये कनेक्ट होती है आईएसपी, डीआर से कनेक्ट होती है पीई, ये होती है सर्विस प्रोवाइडर का डिवाइस होता है। और इसके बाद ये आपके कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क होता है। और अगर कंपनी का डेटा सेंटर है कहीं पे, तो ये यहाँ कनेक्ट होता है, और इधर या तो आप ओएसपीएफ यूज करते हो, या फिर यहाँ एमपीएलएस जनरली यूज होता है, और आपकी ट्रैफिक फाइनली पहुंच जाती है आपके डेटा सेंटर। और अगर कोई ऐसा पब्लिक नेटवर्क पे रीच आउट कर रहे हो, तो डीआर इधर ना भेज करके फिर आईएसपी को। तो एक्चुअली ना इस तरीके से चलती है ट्रैफिक। समझ में आया? तो यस सर। मैं ये बता रहा था कि जब भी आप फायरवॉल की बात कर रहा हूँ, जब भी एक्चुअली हम फायरवॉल क्या बात कर रहे थे उस टाइम, मुझे याद दिलाना। सर वो लाइक एक्सेस पॉइंट के बारे में। हाँ 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 हाँ, याद आ गया। तो एक्चुअली जो आपकी स्टैंड अलोन स्विच बता रहा था मैं, है ना। तो एक यस होती सर। है स्टैंड अलोन स्विच, एक होती है स्टैक स्विच। समझ स्टैक। में है ना, स्टैंड अलोन स्विच पे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको दोबारा से सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी जब भी कुछ डाउन होगा तो। एवरीथिंग, इवन आईपी आईपी सब कुछ, मैनेजमेंट आईपी सब कुछ दोबारा से कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो जनरली जो आपके कंपनी के अंदर जो वायरलेस स्विच होते हैं ना, या फिर सीसीटीवी के स्विचेस वगैरह होते हैं ना, वो स्टैंड अलोन होता है, क्योंकि एक फ्लोर पे कितने एपीज होंगे आपके मैक्सिमम? मैक्सिमम आप 5 10 15 20 यही तो यूज करोगे, इससे ज्यादा एपी थोड़ी ना यूज करोगे एक फ्लोर के ऊपर, है ना। यस सर। यस सर। क्योंकि एक एपी और दूसरे एपी के बीच में सिस्को बोलता है कि 200 मीटर का या 100 मीटर का डिस्टेंस रखो। अच्छा, मान लो 100 मीटर का भी डिस्टेंस मान लो, तो एक फ्लोर, अगर आप एक फ्लोर पे मान लो 10 एपी यूज कर रहे हो, तो 100 के हिसाब से कितना हो गया? 1000 मीटर हो गया ना। 1000 मीटर का मतलब कितना किलोमीटर हो गया? 1 किलोमीटर कहते हैं ना शायद इसको, यस है सर। ना। 1 किलोमीटर का फ्लोर थोड़ी ना होता है कोई नहीं होता ना कोई भी फ्लोर, कोई भी जो यस सर। घर घर होती है, वो 1 किलोमीटर लंबी थोड़ी ना होगी, है ना। कोई भी कंपनी की फ्लोर यस नहीं सर। होगी 1 किलोमीटर। तो वही बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम आप कितने यूज करोगे? मान लो 10 यूज कर लिए, चलो बहुत पैसा है आपके कंपनी के पास, आपने 20 एपी यूज कर लिया एक फ्लोर के ऊपर। तो यानी जैसे ही आपने 20 एपी यूज किया, 20 एपी यूज किया, तो सारे 20 एपी कहाँ से कनेक्ट होंगे? आपके वायरलेस स्विच से कनेक्ट होंगे, है ना। ये इथरनेट केबल होती है एक्चुअली। यस समझ सर। में आया?
और ये एक्चुअली यहाँ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं पीओई। पीओई का मतलब क्या होता है? पावर ओवर इथरनेट, है ना। जो आपके एपी वगैरह होते हैं ना, ये जो आपको एपी दिखाया था ना अभी, यस सर। ये जो एपी है ना, ये यूज करता है पीओई। समझ आया आपको? यहाँ दिख जाएगा पीओई इमेज ऑन इसको एपी। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अच्छा ये यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ये दिख रहा है। ये एपी के अंदर होती है बटन, ये वाली, ये दिख रही है। ओके ये सर। देखो, ये तुम्हें एक दिख रही होगी, ये लैन पोर्ट की तरह दिख हाँ। रहा होगा, है ना। यस यस सर। इसके अंदर ना जो वायर लगती है ना, लैन वायर ही लगती है, बट ये ना पीओई सपोर्ट करता है। पीओई का मतलब जब आप एक लैन पावर ओवर लगाओगे ना, इथरनेट। हाँ, ये आपका डेटा भी शेयर करेगा और ये पावर भी खुद ही ले लेगा। इसको आपको अलग से इसमें पावर केबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। तो इसे कहते हैं पीओई। यहाँ देखो, ये देखो, परफेक्ट एग्जांपल है आपके पीओई का। ये जो पोर्ट्स है ना यहाँ, लैन केबल, ये लैन केबल नहीं है एक्चुअली, ये आपके ना पीओई पोर्ट है। मतलब इससे आपका डेटा भी जाता है और ये जो एपी है ना, पावर भी उसी से ले लेता है। पावर के लिए कोई अलग से पावर केबल लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। समझ में आया? यस सर। तो एक्चुअली जब हम, ये आपके जितने भी एपीज वगैरह है ना, वो फाइनली कनेक्ट कहाँ से होते हैं? आपके वायरलेस स्विच से कनेक्ट होते हैं, है ना। अब बताओ कि अगर आपने एक फ्लोर पे 20 एपी भी लगा लिया, तो क्या आपको मल्टीपल वायरलेस स्विच की जरूरत है? नहीं है ना। आपको तो एक ही स्विच आपके लिए काफी है। एक स्विच में 48 पोर्ट्स होते हैं, काफी है हाँ आपके लिए सर। एक स्विच, है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम वायरलेस के लिए स्टैंड अलोन स्विच यूज करते हैं। क्लियर है? तो वायरलेस के लिए याद रखना, स्टैंड अलोन यूज करते हैं। सीसीटीवी के लिए भी हम स्टैंड अलोन यूज करते हैं, क्योंकि एक फ्लोर पे कितने ही कैमरे यूज करोगे आप? बहुत कलोगे, 10 15 20, इतने, इससे ज्यादा कैमरा थोड़ी ना होगा आपके फ्लोर पे। समझ रहे यस हो? सर। एक्चुअली आपका कैमरा भी स्विच से कनेक्ट होता है, याद रखना ये बात। ऐसा नहीं कैमरा ऐसे ही चल रहा होता। कैमरा का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है कि मान लो ये फ्लोर है, ये सारे कैमरे हैं, आपके ये हब रूम है, हब रूम के अंदर एक सीसीटीवी स्विच होगा, सारे कैमरा यहाँ से कनेक्टेड होंगे, ये भी पीओई से चलता है। ठीक है। अब ये कैमरा, यस सर। ये इस स्विच से कनेक्ट हुआ, यहाँ डीआर होती है, डीआर से कनेक्ट हुआ। आप चाहो तो इसे फायरवॉल के थ्रू भी भेज सकते हो, है ना। फायरवॉल से कनेक्ट हो गया। अब ये डीआर कनेक्ट किससे होता है? डीआर कनेक्ट होता है आपके आईएसपी से, है ना। बट आप अपने कैमरा के ट्रैफिक को आईएसपी पे क्यों भेजोगे? नहीं भेजोगे, है ना। डीआर से वापस चला जाता है कहाँ पे? एक्सेस लेयर पे। और एक्सेस लेयर से आपके पास चला जाता है यहाँ पे कमांड सेंटर पे। कमांड सेंटर के अंदर एक्चुअली कंपनी का एक सर्वर होता है जिसका स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है। तो आपकी कंपनी के जितने भी फुटेज वगैरह कैमरा में चल चल रहा होता है ना, फुटेज, ये सारे फुटेज यहाँ सर्वर पे जाके स्टोर हो जाते हैं। और इसी कमांड सेंटर में एक टीवी होती है। टीवी पे सारी आपके फ्लोर की, पूरे कंपनी की रिकॉर्डिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से चलता है सीसीटीवी का। ओके समझ में सर। आया? सर डीआर मतलब अपना डिफॉल्ट राउट क्या सर? नहीं, डीआर का मतलब होता है डेजिग्नेटेड राउटर बोलते हैं। ऐसे समझ लो, अच्छा। कंपनी के अंदर जब इंफ्रा होती है ना, वो ऐसे डिवाइड होती है। एक होती है आपकी एक्सेस लेयर, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एक होती है कोर लेयर। तीन चीजें होती है। कंपनी हमेशा ऐसे तीन इंफ्रा में डिवाइडेड होती है। कंपनी का इंफ्रा टोटल तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होती है: एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, कोर लेयर। एक्सेस लेयर पे आप क्या यूज करते हो? एक्सेस स्विच यूज करते हो। समझ में आया? एक्सेस यस लेयर सर। पे एक्सेस स्विच यूज करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे स्विच लगाया होगा, इससे क्या कनेक्टेड है आपका? पीसीज वगैरह कनेक्ट होगा ना आपके फ्लोर पे, है ना। यस सर। ऐसे ही तो होता है, पीसीज वगैरह कनेक्टेड लैन केबल से, है ना। तो इसे बोलते हैं एक्सेस स्विच। एक्सेस स्विच का मतलब ये हो गया कि ये आपका एक्सेस लेयर है। अब ये एक्सेस लेयर कनेक्ट होता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे हम डीआर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डीआर। डीआर। डीआर का मतलब डेजिग्नेटेड राउटर। राउटर इन द सेंस आप समझ लो, आज के टाइम में हम लेयर 3 स्विच यूज करते हैं। समझ में आया? राउटर नहीं यस। यूज करते, लेयर 3 स्विच यूज करते हैं एक्चुअली। ठीक है। लेकिन ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर।
यहाँ पे आपके कंपनी का अधिकतर कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ करते हो कंपनी का, समझ में आया? आप अपने कंपनी का जो लैन नेटवर्क है ना, इधर का जो लैन नेटवर्क है, इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करते हो आप। यहाँ तो आप सिर्फ और सिर्फ वीलैन वगैरह कॉन्फ़िगर करते हो और कुछ नहीं करते। वीलैन करते ओके हो, ट्रंक करते हो, बस इतना ही करते हो यहाँ पे। यहाँ कुछ ज्यादा नहीं कॉन्फ़िगर, यहाँ पे हम प्रोटोकॉल वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं करते कि कोई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया, कोई एसीएल कॉन्फ़िगर किया, ऐसा कुछ नहीं यहाँ कॉन्फ़िगर करते हैं। समझ में आया? मेन कॉन्फ़िगरेशन कहाँ यस होती है? डीआर पे। समझ में? दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। अब ये डिसाइड करेगा कि आपके ट्रैफिक को कहाँ भेजना है। आपके ट्रैफिक को, आप डीआर के बाद आपका ट्रैफिक दो तरीके से जाएगी। या तो आप अपने ट्रैफिक को कोर के तरफ भेज दो। कोर का मतलब यहां हम यूज करते हैं पीई डिवाइस। पीई का मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या होता है एक बार देख लेना। पीई का मतलब मेन डिवाइस होती है, ये होता है सर्विस प्रोवाइडर का डिवाइस होता है एक्चुअली। आपकी कंपनी कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर को जरूर लेती है ना, सर्विस लेती है। तो ये होती है कोर। और ये तो आपका डीआर आपके सारे ट्रैफिक को कोर पे भेज देगा, या फिर डीआर भेज देगा आईएसपी पे। दो ही ऑप्शन होता है। फिर से बोल रहा ओके हूं, सर डीआर या तो आपके ट्रैफिक को आईएसपी पे भेज देगा या तो कोर पे भेज देगा। अब बात आती है कि सर कौन से ट्रैफिक को आईएसपी पे भेजेगा, कौन से ट्रैफिक को कोर पे भेजेगा। तो याद रखना, कंपनी का सारा जो प्राइवेट नेटवर्क होता है ना, प्राइवेट जो ट्रैफिक होती है ना, वो हमेशा कोर की तरफ आती है। और अगर आपने यहाँ बैठे हुए हो, अगर आपने फेसबुक चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, ट्रैफिक डीआर पे आएगी और डीआर सीधा इसे आईएसपी भेज देगा। डीआर कभी भी इसे प्राइवेट नेटवर्क पे नहीं भेजेगा, क्योंकि आपकी कंपनी में जो डेटा सेंटर है ना, वो आपका facebook.com का इंफॉर्मेशन लेके करेगा भी क्या? यूजलेस है उसके यस लिए। सर तो वो आईएसपी को भेज देगा। ये कौन डिसाइड करता है? डीआर। क्योंकि डीआर पे हम क्या करते हैं, फिर डिफॉल्ट रूट वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करते हैं, राउटिंग वगैरह करते हैं। समझ में आया? इसीलिए डीआर हमारे कंपनी के इंफ्रा का हमेशा मेन डिवाइस कहलाता है। और पीई डिवाइस जो होता है ना, जनरली 90% केस में हम पीई मैनेज भी नहीं करते। पीई हमारा काम ओके मैनेज सर करने का होता ही नहीं है, ये सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है। हमारा सर ये काम होता है पीई मतलब प्रोवाइडर वो है क्या सर? प्रोवाइडर एज प्रोवाइडर बोलते हैं। एज हाँ, यस यस एक्चुअली दो डिवाइस होते हैं, प्रोवाइजर एड होता है और एक इधर आपको मिलेगा सीई। यहाँ मिलेगा सीई, क्लाइंट एज डिवाइस। समझ में आया? तो यस सर प्रोवाइडर एज का काम यही होता है कि जो भी ट्रैफिक आपके आते हैं ना यहाँ पे, उस ट्रैफिक को क्या करना, जो प्राइवेट नेटवर्क है उसको पी की तरफ भेज देना। और पी पे ना ऑलरेडी एमपीएलएस चल रहा होता है। ये आपके सारे ट्रैफिक को आपकी कंपनी का मेन डेटा सेंटर पे भेज देगा, जहां भी होगा डेटा सेंटर। अगर एमएनसी कंपनी है तो उसकी डेटा सेंटर हमेशा बाहर ही होती है, कहीं ग्लोबली कहीं होती है। जैसे मेरे कंपनी का डेटा सेंटर है यहाँ पे लॉस एंजलिस में, एलए में। एक दो एक्चुअली दो डेटा सेंटर होती है मेरे कंपनी का, एक है एलए और दूसरा है मियामी। ये दो। तो वहां जाती है सारी ट्रैफिक प्राइवेट। समझ में ओके आया? सर यस सर तो ऐसे ही जितनी एमएनसी कंपनी होती है ना, उसका डेटा सेंटर हमेशा बाहर ही होता है कहीं। कितने का होता है, क्लाउड के ऊपर होता है। समझ में आया? तो इस तरीके से होती है। ये होती है आपकी वायरलेस, जो आपका जो कंपनी का इंफ्रा होता है ना, वो उसी तरीके से चलता है। अब बात होती है, आपने एक्सेस लेयर कर लिया, डीआर कर लिया। अब जब डीआर के पास कोई ट्रैफिक आ गया, अब डीआर क्या करेगा? डीआर हमेशा डायरेक्ट पी के पास नहीं भेजता। याद रखना, डीआर को सबसे पहले आपके ट्रैफिक को चेक भी तो करनी है कि भाई ट्रैफिक क्या है। तो वो जाती है फायरवॉल के पास। ओके बिना सर फायरवॉल से क्रॉस हुए हुए आपकी ट्रैफिक कभी भी आपकी डेटा सेंटर या पीई की तरफ जा ही नहीं सकती। समझ में आया? यस तो सर अगर आप अपने ट्रैफिक को फायरवॉल पे भेज रहे हो, तो फायरवॉल का काम क्या हो, फायरवॉल कैसे काम करता है? फायरवॉल सर वो एक्चुअली कर, अगर ये फायरवॉल है, ये यस आपका सर लैंड नेटवर्क है, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। फायरवॉल के बाद आपका वाइड एरिया नेटवर्क है, वैन नेटवर्क है। बीच में ये आपका एक बंदूक लेके खड़ा है। अब ये क्या करेगा, आप इसको बताओगे कि भाई ये सारे रूल्स हैं, मैं तुम्हें ये रूल्स बता रहा हूं। मतलब रूल्स का मतलब पॉलिसी। आप फायरवॉल पे हर डिफरेंट डिफरेंट तरीके का पॉलिसी बनाओगे। और हर, मान लो कि अगर आपकी कंपनी में 10 क्लाइंट है,
या 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हर प्रोजेक्ट का अपना एक दो पॉलिसी होता है। समझ में आया? फॉर यस सर। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मेरे कंपनी में एक प्रोजेक्ट है फेसबुक, अब ये बताओ इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ डायरेक्टर्स होंगे, होंगे या नहीं होंगे फेसबुक में, है ना? अरे मेरे कंपनी में जो यस फेसबुक को टेक केयर कर रहा होगा, जो बहुत ऊंचे डेजिग्नेशन पे होगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर, मे बी सपोज कर लो, है ना? डायरेक्टर के बाद हो सकता है इस फेसबुक प्रोजेक्ट में 2 4 6 8 10 कोई मैनेजर भी होगा, यस और नो? यस होगा, सर। नॉर्मल सी चीजें हैं। मान लो फेसबुक के अंदर हमारे कंपनी में 1,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। अरे 1,000 में मान लो दो मान लो डायरेक्टर होंगे, है ना? मान लो कि 10 लोग हैं जो मैनेजर मैनेजर के डेजिग्नेशन पे हैं, हो गया। तीसरी बात, मान लो कि 15 लोग जो है ना तुम्हारे टीम लीडर हैं, ठीक है? और बाकी जो तुम्हारे बच गए ना, मान लो कि 900 बंदे जो बच गए ना, वो आपके एजेंट हैं। क्लियर है? अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ, प्रोजेक्ट सेम था बट डेजिग्नेशन के हिसाब से अलग अलग लोग हो गए, यस और नो? हो गए ना? यस अब ये सारे लोग जब फ्लोर पे बैठेंगे, अपना अपना लैपटॉप या अपना अपना डेस्कटॉप या कुछ भी यूज करेंगे, तो क्या आप सारे लोगों का एक ही तरीके का एक्सेस दोगे या कुछ ना कुछ डिफरेंट करोगे? डिफरेंट करोगे, क्योंकि एजेंट को आप कोई और एक्सेस दोगे और डायरेक्टर को कुछ और एक्सेस दोगे ना भाई, यस और नो? यस सर। क्योंकि डायरेक्ट, अब मान लो फेसबुक बोल रहा है कि भाई मैं अपने एजेंट को, फेसबुक का क्लाइंट बोल रहा है कि मैं अपने एजेंट को यूट्यूब एक्सेस करना फ्लोर पे अलाउ नहीं कर रहा, यानी आप सारे एजेंट के लिए 900 एजेंट के लिए youtube.com को ब्लॉक करोगे, यस और नो? राइट? यस सर। बट आप डायरेक्टर के लिए तो ब्लॉक नहीं कर सकते ना भाई, डायरेक्टर का मतलब है इसे सब कुछ चाहिए, ओपन नेटवर्क चाहिए इसे, है ना? ये सब यस सर। कुछ एक्सेस करना चाहेगा ये, है ना? बट फॉर एग्जाम्पल अब फेसबुक बोल रहा है कि भाई ठीक है, टीएल के लिए youtube.com अलाउ तो कर दो, बट ये रिस्ट्रिक्ट कर दो कि टीएल यूट्यूब के वीडियोस को डाउनलोड ना कर पाए। समझ में आया? यस सर। अब फेसबुक बोल रहा है ठीक है, मेरे पास 10 मैनेजर भी हैं, एक काम करो, मैनेजर के लिए यूट्यूब कंप्लीट अलाउ कर दो, कंप्लीट अलाउ कर दो, बट फॉर एग्जाम्पल दिस मैनेजर के लिए चैट जीपीटी को बंद कर दो, ये एआई टूल है और एआई से मुझे खतरा है थोड़ा सा, इसे बंद कर दो। फिर ये तो हो गई किसकी रिक्वायरमेंट, ये हो गई आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, हाँ या ना? क्लाइंट ये यस सर। चीजें चाह रहा था। अब क्लाइंट तो ये चीज चाह रहा था, अब कंपनी भी तो कुछ चीजें चाहेगी, यस और नो? राइट? अरे कंपनी को, कंपनी की भी अपनी भी तो पॉलिसी होगी, हर कुछ क्लाइंट के हिसाब से थोड़ी ना चलता है, कुछ तो कंपनी के हिसाब यस। से भी चलता है, यस और नो? अब यस सर। कंपनी बोल रही है, मान लो कि भाई मेरे कंपनीज के अंदर जितने भी एडल्ट वेबसाइट है ना, वो ब्लॉक होंगे, ठीक है? पहली चीजें। दूसरी चीजें, कंपनी बोल रहा है कि भाई हमारे अंदर, हमारे कंपनी में जितने भी ओपन, मान लो कि ऐसे टूल्स है ना जो हैकिंग वैकिंग के टूल्स है ना, ये सारे बंद होंगे। समझ में आया? ये कंपनी की यस सर। पॉलिसी है, कंपनी बोल रहा है कि भाई मैं अपने इंफ्रा के अंदर, चाहे नो मैटर कौन सा भी क्लाइंट हो, ये सब सारी चीजें मैं अलाउ नहीं करता। तो ये हो गई आपकी कंपनी की पॉलिसी और ये हो गई आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, यस और नो? राइट? अब मान यस लो सर। कि फेसबुक का प्रोजेक्ट आपकी कंपनी में लॉन्च हुआ, आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर, आपके मैनेजर ने बोल दिया कि हाय मोहित, फेसबुक क्लाइंट्स लॉन्च ऑन फॉर एग्जांपल कोई ऐसी डेट को, सो यू आर द वन हु विल टेक केयर ऑफ दिस फ्रॉम द नेटवर्क साइड। आपको बोल दिया कि आप नेटवर्क साइड से आपको सारी चीजें हैंडल करनी है। अब हैंडल तो करनी है बट एक्चुअली जब जो बड़ी कंपनी होती है ना, उसके अंदर मैंने क्या बताया, एसएमई होती है। समझ में आया? एसएमई का मतलब यस जब सर। भी न्यू क्लाइंट लॉन्च, आपको इंटरव्यू के अंदर भी ऐसे ही बतानी है कि मैं न्यू क्लाइंट लॉन्च पे काम करता था। अब इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे न्यू क्लाइंट लॉन्च पे आप क्या करते थे, तो आपको बोलनी है, अगर आपका स्विचिंग स्ट्रांग है तो आप बोलोगे
कि आई वॉज द एसएमई ऑफ स्विचिंग, सो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ द स्विचिंग पार्ट। अब मैं स्विचिंग में बता दूंगा आपको क्या क्या करनी है। अगर आपको फायरवॉल थोड़ी समझ में आ जाएगी तो आप बोलोगे कि आई वॉज द एसएमई ऑफ फायरवॉल एंड आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ द फायरवॉल पार्ट, एंड आपने ये काम किया। क्या क्या काम किया वो मैं आपको बता दूंगा। समझ में आया? या यस तो सर। आप बोलोगे कि आप वायरलेस के एसएमई थे, या तो आप बोल दोगे कि आप राउटिंग के एसएमई थे। जो चीज आपको ज्यादा समझ में आए उसको बोलना है आपको इंटरव्यू में। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल यस सर। अगर अभी हम फायरवॉल डिस्कस कर रहे हैं, तो फायरवॉल के अंदर ये बोलोगे कि भाई, आपके मैनेजर बोलेगा कि मोहित, आप फायरवॉल की तरफ से एसएमई आपको मैं नेटवर्क साइट से अलाइन कर रहा हूं, तो यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ फायरवॉल रिलेटेड चीज देखोगे। समझ में आया? और यस सर। तो फायरवॉल रिलेटेड चीज आप क्या देखोगे एक्चुअली? आपकी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, कंपनी की ये रिक्वायरमेंट है और क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है। आप इसके अकॉर्डिंग आपको फायरवॉल के ऊपर पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। समझ में आया? क्या बनानी पड़ेगी? यस सर। पॉलिसीज। पॉलिसी। क्लियर है? देखो, यस कंपनी सर। की पॉलिसी आपको नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि फायरवॉल के ऊपर कंपनी की पॉलिसी बाय डिफॉल्ट बनी होती है। जब भी कंपनी स्टार्ट होती है ना, उसी टाइम में ये पॉलिसी बन जाती है। क्योंकि मैंने क्या बताया, ये पॉलिसी बाय डिफॉल्ट है, या सर नो? चाहे कोई सा भी यस सर। क्लाइंट हो, सबके लिए ये पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी बार बार नहीं बनती, ये एक ही बार बनती है कंपनी में। ठीक है? तो ये पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है। मतलब ये ऐसे बनती है, आप देखोगे फायरवॉल पे, अगर आपको कभी चांस मिलेगा या फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि फायरवॉल पे जब स्टार्टिंग का 1 to 10 के अंदर ही एक पॉलिसी होती है, मैलिशियस पॉलिसी के नाम से आता है ना? वहां पे जितने भी अनवांटेड वेबसाइट्स हैं, आईपीज है ना, सारे ब्लॉक होते हैं वहां पे, और वो हमेशा 1 to 10 पॉलिसीज के अंदर ही आता है, टॉप पे रहता है वो हमेशा। समझ में आया? तो ये हो गया आपके यस सर। मैलिशियस। उसके बाद आपकी जो कंपनी, आप जो इस क्लाइंट के लिए भी पॉलिसी बनाओगे, फेसबुक के नाम से आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आपके पास जो जो रिक्वायरमेंट थे, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग पॉलिसी बनेगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल, आप एजेंट के लिए अलग पॉलिसी बनाओगे, टीएल के लिए अलग पॉलिसी बनाओगे, मैनेजर के लिए अलग पॉलिसी बनाओगे, और डायरेक्टर के लिए अलग पॉलिसी बनाओगे। यानी 1 2 3 4, एटलीस्ट आपको 4 पॉलिसीज तो बनानी पड़ेगी। 4 नहीं, 4 से ज्यादा ही बनानी पड़ेगी। क्योंकि मान लो कि कुछ चीजें आप इन लोगों के लिए अलाउ करोगे, कुछ चीजें ब्लॉक भी तो करोगे। यस सर नो? यस अरे, सर। आप यस। एजेंट के लिए भी तो कुछ ना कुछ ब्लॉक करोगे। तो आप एजेंट के लिए 2 पॉलिसी बनाओगे, फेसबुक एजेंट अलाउ, फेसबुक एजेंट ब्लॉक, 2 पॉलिसी बनाना। तो एक एजेंट अलाउ वाले में जो जो चीजें आपको अलाउ करनी है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर डालनी है। जो जो चीजें आपको ब्लॉक करनी है, वो इसके अंदर डालनी है। समझ ओके में सर। आया? यस सर। तो सर तो इस फायरवॉल में मोस्टली जो भी चीज होती है वो पॉलिसी बेस्ड ही होती है। यस, सेट ऑफ एग्जैक्टली। पॉलिसीज। आप जब इंटरव्यू के अंदर बैठोगे, तो आपके इंटरव्यूअर आपसे मैक्सिमम 70% क्वेश्चन आपका पॉलिसी से रिलेटेड होगा। और आपको फोकस भी यही करनी है। आप इंटरव्यूअर को कोशिश करो कि आप कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर को खींच के यहां लाओ। आप अपने सीवी पे ना पॉलिसी से रिलेटेड ही चीज ज्यादा लिखनी है आपको। इंटरव्यूअर यस आपसे सर। पूछे कि आप करते क्या थे, तो आप बोलोगे कि आप पॉलिसीज वगैरह बनाते थे, ट्रबल शूटिंग भी पॉलिसीज रिलेटेड करते थे, ये चीजें आप करते थे। क्योंकि पॉलिसी, मैं बोल रहा हूँ ना कि पॉलिसीज ना, पॉलिसीज के अंदर बोलने को बहुत कुछ होता है। और थोड़ा ना, अगर आपका एक फ्लो बन जाएगा ना, समझने लगोगे ना पॉलिसी कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बन रही है, तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगी। समझ में आया? क्योंकि देखो, यस सर। फायरवॉल के ऊपर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, नेटिंग वेटिंग, राउटिंग वाउटिंग सब कर सकते हैं। बट इस चीजों से को हम बोलने से अवॉइड करना है इंटरव्यू के अंदर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास मोर देन 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर यस आपके सर। पास मोर देन 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होगा, तब आप वहां बोल सकते हो कि आप राउटिंग वाउटिंग सब करते थे। क्योंकि राउटिंग फायरवॉल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। है ना? तो आपको उतना ही बोलना है जितने पे आप कॉन्फिडेंस हो गए, कि आपका काम भी बन जाए, कि आपको लग जाए कि हाँ, आपने एक्चुअली काम किया है वहां पे। है ना? तो उस यस सर। चीजों, उस तरीके से हमें आगे बढ़नी है कि जो आपके सीवी के लिए आप जितना बोल पाओ एक्चुअली, वो उस चीजों को फोकस करनी है।
तो इस तरीके से देखो पॉलिसी क्या। और फायरवॉल पे जब मैं भी जब काम करता हूँ ना, तो मेरे पास जो रिक्वेस्ट और टिकट्स आती है ना, अपने दिन भर में मुझे लगता है मोर देन 50% मैं पॉलिसीज पे ही काम कर लेता हूँ। तो पॉलिसीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है फायरवॉल के ऊपर। समझ में आया? क्लियर है इतनी बातें? यस सर। एक बार जब पॉलिसीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो पॉलिसी ऐसे नहीं बनती है, पॉलिसीज पढ़ने में आपको कम से कम 3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि पॉलिसीज में बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें। अब पॉलिसीज जब आपकी एक बार आप पॉलिसीज सीख जाओगे, पॉलिसीज के बाद जो मेन टॉपिक होता है फायरवॉल पे जो आपको पढ़नी है, वो पढ़नी है राउटिंग। हम फायरवॉल के ऊपर भी स्टैटिक रूट्स, डिफॉल्ट रूट या इस तरीके से चीजें कॉन्फ़िगर करते हैं। वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो देखनी है। ओके सर। थर्ड चीज है जो मुझे पॉलो अल्टो में पढ़नी है, कि मान लो कि जब कोई न्यू क्लाइंट लॉन्च होता है, तो न्यू क्लाइंट को हमेशा हम नया वीलन भी देते हैं। नया वीलन का मतलब नया नेटवर्क देते हैं एक्चुअली नया क्लाइंट को, है ना? कभी भी हम अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क में नया क्लाइंट को नहीं घुसाते। नया क्लाइंट को हमेशा नया ही नेटवर्क मिलता है। क्लियर है? अब यस नया सर। नेटवर्क अगर मिल गया, तो नया नेटवर्क आप कहाँ कहाँ कॉन्फ़िगर करोगे? एक तो आप एक्सेस लेयर पे भी कॉन्फ़िगर होगी आपकी, डीआर पे भी कॉन्फ़िगर होगी आपकी, फायरवॉल पे भी कॉन्फ़िगर होगी आपकी। इस तीनों जगह कॉन्फ़िगर करोगे इस नया नेटवर्क को। जो बंदा स्विचिंग का एसएमई होगा, वो नया नेटवर्क यहां कॉन्फ़िगर करेगा। जो बंदा राउटिंग का एसएमई होगा, वो नया नेटवर्क यहां कॉन्फ़िगर करेगा। और जो बंदा फायरवॉल का एसएमई होगा, वो नया नेटवर्क यहां कॉन्फ़िगर करेगा। समझ में आया? तो यस फायरवॉल सर। के अंदर हमें ये भी पढ़ना है कि अगर आप फायरवॉल के एसएमई हो, तो फॉर न्यू क्लाइंट आप वीलन कैसे क्रिएट करते हो नेटवर्क के अंदर। तो इसके अंदर मैं सिर्फ पोलो अल्टो की बातें नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा ओवरऑल। ठीक है? क्योंकि मैं आपके सीवी पे ये लिखने जा रहा हूं कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ न्यू क्लाइंट लॉन्च। आप अपने कंपनी में न्यू क्लाइंट लॉन्च को देखते हो फ्रॉम नेटवर्क प्रोस्पेक्टिव। जब भी आपके कंपनी में कोई नया क्लाइंट आता है, तो आपका मैनेजर आपको लूप करता है कि आप सारी चीजें ए टू जेड देखते हो फ्रॉम नेटवर्क साइड। समझ में आया? नेटवर्क यस साइड से आप सारी चीजें देखते हो, यानी कि उस प्रोजेक्ट को आप अपने कंपनी में स्टैब्लिश करवाते हो नेटवर्क साइड से। समझ में आया? अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी? जब भी कोई न्यू क्लाइंट आता है, तो आपको स्विचिंग भी देखना पड़ेगा, राउटिंग भी देखना पड़ेगा, क्योंकि डीआर पे भी कॉन्फ़िगर करोगे आप, एक्सेस लेयर यस पे सर। भी कॉन्फ़िगर करोगे आप, इसके बाद आप फायरवॉल पे भी कॉन्फ़िगर करोगे। समझ में आया? उसके बाद आप कहाँ कॉन्फ़िगर करोगे? बताओ बताओ बताओ, वायरलेस भी तो कॉन्फ़िगर करोगे? यस और नो? यस ना? यस सर। आप वायरलेस भी कॉन्फ़िगर करोगे। समझ में आया? इतनी चीजें आप कॉन्फ़िगर करोगे, तो आपको सिर्फ एक चीजें सिर्फ पोलो ऑल्टो नहीं पढ़नी है। जब आप अगर न्यू क्लाइंट लॉन्च अगर लिख रहे हो अपने सीवी में, तो यू हैव टू मेक श्योर फ्रॉम द स्विचिंग एंड राउटिंग, दोनों साइड से आपको चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है? क्योंकि आप अपने इंटरव्यू में आप ऐसे आपको नहीं बोलना है, आप ऐसे बोलोगे कि यस, अगर आपको जो भी टॉपिक समझ में ज्यादा समझ में आएगा, आप बोलना कि आई एम द एसएमई ऑफ दिस वन। आप बोलते ना कि मैं स्विचिंग का एसएमई था या फायरवॉल का एसएमई था। बट जब भी न्यू क्लाइंट लॉन्च आती थी, तो आई एम हैंडलिंग सिंगल हैंडेड, आप सिंगल हैंडेड सारी चीजें हैंडल करते थे। अब इंटरव्यूअर के पास मौका मिलेगा कि आपसे पूछने का कि आप न्यू क्लाइंट लॉन्च में करते क्या क्या थे। समझ में यस आया? सर। अब यस। आपको बोलनी है सारी रामायण कथा कि आप स्विचिंग में क्या करते थे, राउटिंग में क्या करते थे, फायरवॉल एंड पे क्या करते थे, और वायरलेस एंड पे क्या करते थे। इससे सामने वाले को ये बिलीव हो जाएगा कि यस, आपने जेन्युइनली रियल टाइम नेटवर्क में काम किया है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़नी है, क्योंकि एट द एंड आपको बैठनी है इंटरव्यू में, तो आपको इतनी ऐसी ऐसी चीजें लिखनी है कि जो एक्चुअली में रियल टाइम में काम होता है। मैं एक्चुअली क्या काम कर रहा हूं, मैं यही सब तो काम करता है। मैं अब जैसे मान लो
ये मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉम L2 लेवल के लोग इस तरीके से काम करते हैं। अब वही जो L3 लोग L3 पोजीशन पे होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी आप काम करोगे उसको मैं रिव्यू करूंगा। समझ में आया? जैसे मैं यस काम करता हूँ, तो अब जैसे ये काम है ये जनरली L2 लोग करता है और हमसे रिव्यू करवाता है। और जो L3 बंदे होते हैं ना, वो मैं जैसे मैं VRF वगैरह पे काम करता हूँ, तो वो आपको ना लिखनी है ना बोलनी है। ठीक है, ये बहुत 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 एडवांस चीज है। समझ में आया? ओके सर। ये यस VRF सर। हो गया, GCP हो गया, है ना, ये सब काम नहीं लिखना। हमें आपका CV इसके अकॉर्डिंग बनानी है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास सर बोलने को देन काफी होगा। स्विचिंग में क्या क्या पढ़ना चाहिए मुझे, एंड लाइक क्या कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, लाइक देखो अगर हर एक आपको चीज में से आप बता दोगे तो मैं ज्यादा फोकस फिर। स्विचिंग के अंदर अभी राइट नाउ हमने वीलैन पढ़ा है। वीलन में ज्यादा तामझाम नहीं पढ़नी है, वीलन के अंदर उतना ही पढ़ना है कि वीलन कैसे क्रिएट होती है और कितने तरीके का वीलन होता है, बस। क्लियर है? वीलन हो यस गया। सर। वीलन के बाद पढ़नी है आपको ट्रंकिंग, बताया था। ट्रंकिंग में ये पढ़नी है नेटिव वीलन क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात पढ़नी है ट्रंक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तीसरी बात क्या कमांड है ट्रंक कॉन्फ़िगर करने का। ट्रंक के बाद पढ़नी है ट्रंकिंग इन कैप, ISL बताया था मैंने और .1Q बताया था मैंने, इसका डिफरेंस बस पढ़ लेना। इंटरव्यूअर पूछता है डिफरेंस में से। ठीक है। चौथी चीजें आपको ट्रंकिंग में पढ़नी है कि ट्रंकिंग में हम वीलन को अलाउड कैसे करते हैं। अलाउड वीलन, वीलन को हम अलाउड कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने याद करो मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बताया था कि स्विच पोर्ट मैंने एक कमांड चलाई थी, एक ऐड कीवर्ड लगा के बताया था, वीडियो देखना। हाँ यस एक सर, यस सर। अगर मैं बिना ऐड लगाए हुए चल बना रहा था, जब भी मैं ऐसे विलेन अलाउड कर रहा था, तो पहले जो भी विलेन आपने अलाउड किया था सारा रिमूव हो जा रहा था। इसीलिए नेटवर्क में हमेशा हम ऐड कीवर्ड लगाना नहीं छोड़ते। अगर आपने ये छोड़ दिया ना, हो सकता है आप विद इन 30 मिनट्स आपको कंपनी फायर भी कर दे। समझ में आया? क्योंकि बिग आउटेज आ जाएगी अगर आपने ऐड कीवर्ड नहीं लगाया तो। समझ में आया? तो ये ओके सर। पढ़नी है। तो ये 4-5 चीजें आपको पढ़नी है ट्रंकिंग के अंदर। देखो डीटीपी नहीं पढ़नी है, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि आजकल के टाइम में डीटीपी वीटीपी यूज नहीं करते, वीटीपी भी यूज नहीं करते। वीटीपी में आपको पढ़नी है कि नाउ इट इज हम ट्रांसपेरेंट मोड यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंट मोड में क्या फायदा है, मैं बस उतना ही चीजें बोल रहा हूँ कि जो एज ए इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ तो मुझे अपने दिमाग में पता है कि मुझे क्या पूछनी है। तो वीटीपी आज के टाइम में मैंने बताया था कि सर्वर मोड होता है, क्लाइंट मोड होता है और ट्रांसपेरेंट मोड होता है। नाउ इट इज हम यस सर। ट्रांसपेरेंट मोड यूज करते हैं। और इतना बात आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर्वर मोड और क्लाइंट मोड हम क्यों यूज नहीं करते हैं, है ना। और ट्रांसपेरेंट मोड में क्या फायदा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मोड का मतलब होता है कि आपका स्विच स्टैंड अलोन मोड में काम करेगा। मैंने बताया था कि हम अब आज के टाइम में कभी भी ऐसे डिपेंडेंट नहीं है कि दूसरे स्विच पे कि भाई वहां पे जो कॉन्फ़िगर होगा वो यहाँ वीटीपी का पैकेट आएगा ऑटोमेटिक, या नहीं। हर फ्लोर पे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। समझ में आया? हर फ्लोर यस। पे अलग अलग क्लाइंट बैठ रहा है। तो हर फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन ही अलग है, ऐसा नहीं है। तो हम सर्वर मोड और क्लाइंट मोड नहीं यूज कर सकते उस केस में। हमें क्या यूज करनी है, ट्रांसपेरेंट मोड ही यूज करनी है। इसीलिए रियल टाइम में हम ट्रांसपेरेंट मोड यूज करते हैं। और डीटीपी पढ़नी नहीं है आपको। अब स्विचिंग के अंदर जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो है एसटीपी ईथर चैनल। हाँ। एसटीपी, अच्छा ईथर चैनल। एसटीपी और ईथर चैनल, यहाँ आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बोला ओके जाता है सर। कि अगर आपको स्विचिंग में ये दोनों चीजें आ गई तो ऑलमोस्ट आपकी 40% स्विचिंग तो हो गई। और अगर आपको वीलन आ गया, 20% यहाँ आ गया, 60% आपकी यहीं से हो जाती है। ओके सर। तो ये है आपका ओवरऑल स्विचिंग घूम रहा है। इसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं होता। पोर्ट सिक्योरिटी वगैरह होती है, पोर्ट सिक्योरिटी, तो 5% यहाँ का भी टॉपिक कभी कभी आ जाता है। बस यही चीजें, स्विचिंग हो गया आपका खत्म। तो स्विचिंग में आपको इतनी ही करनी है। मैं आपको बताऊंगा ना, जब आपको मैं बताऊंगा कि जब आपकी न्यू क्लाइंट लॉन्चेस होती है तो न्यू क्लाइंट लॉन्च में स्विचिंग क्या करता है, स्विचिंग एसएमई क्या क्या करेगा, तो उसके अंदर आपकी सारी चीजें आ जाएगी। आप देख लेना, मैं आपको एसटीपी भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वीटीपी भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, है ना।
यस तो सर। मैं आपको दिखा दूंगा कि रियल टाइम में अगर मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो अगर मैं कभी भी, मैंने बहुत सारे न्यू क्लाइंट पे लॉन्च पे काम किया हुआ है, तो मैं बता दूंगा कि न्यू क्लाइंट लॉन्च में मैंने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा भी दूंगा इवन। समझ में आया? ओके सर। तो यस सर। इससे ना आपको आइडिया मिल जाएगा, और इस चीजों से कि आपको कैसे बोलनी है कि सामने वाले को लग जाए कि आपने काम, आपको एट द एंड तो यही दिखानी है ना कि आपने काम किया है। यस सर। समझ में आया? तो आपने आपने अगर ये दिखाने में अगर आप साबित हो गए, आप ये चीजें प्रूफ कर दिया कि आपने काम किया है, तो फिर आपको फिर रोकेगा कौन? आपकी फिर तो जॉब लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। और अगर आप ये दिखाने में कामयाब ना हो पाए कि ठीक है, आपने इस चीजों पे काम ही नहीं किया है, आपको आता है, फिर कंपनी नहीं लेगी, क्योंकि कंपनी को चाहिए एक्सपीरियंस, जिसने काम यस किया है। सर। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो फोकस करनी है ना, बस वही चीजों पर ज्यादा फोकस करनी है जो आप सीवी पे मेंशन करने वाले हो, ना कि ज्यादा थ्योरेटिकल चीजों पे। क्लियर है इतनी यस। बातें? यस तो सर। यस सर। पोलो अल्टो के अंदर हमारा मेन फोकस होगा वही, कि जो चीजें मैं ऑन डेली बेसिस काम कर रहा हूं, मैं आपको पोलो अल्टो के अंदर वो चीजें सिखा दूंगा। क्लियर है? और वायरलेस के अंदर जो जो चीजें हैं वायरलेस के अंदर हम यूज करते हैं, जैसे हम सिस्को मिराकी यूज करते हैं। सिस्को मिराकी हम का डैशबोर्ड क्या है, आपसे पहला इंटरव्यूअर क्वेश्चन यही पूछता है, मुझसे कितनी बार पूछ चुका है, सिस्को मिराकी का डैशबोर्ड बताओ कुछ। मैं आपको दिखा ओके दूंगा सर। सिस्को मिराकी का डैशबोर्ड कैसा दिखता है, और वहां पे कैसे कैसे हम पूरे ग्लोबली, चाहे मेरे कंपनी का कोई एपी कनाडा में बैठा हुआ है, उसको भी मैं यहीं से मैनेज कर लूंगा। अगर मुझे उस एपी को रीस्टार्ट करनी है ना, मैं यहीं से मेरा आपकी डैशबोर्ड से ओपन करके रीस्टार्ट मार दूंगा। तो वो मैं दिखा दूंगा। दूसरी चीजें आपको पढ़नी है, गेस्ट आईडी क्रिएशन। एक्चुअली जब आपकी कंपनी में कोई नया क्लाइंट व्लाइंट आता है, कोई ऐसा गेस्ट वेस्ट आता है, तो उसको आप एक टेम्पररी आईडी क्रिएट करके देते हो। तो वो चीजें, तो और थर्ड चीजें जो आपको वायरलेस के अंदर पढ़नी है, वायरलेस का ट्रैफिक कैसे फ्लो करता है। एक्चुअली ओके आपके सर। कंपनी में वायरलेस का ट्रैफिक कैसे जाएगा। एक्चुअली हर कंपनी का दो ट्रैफिक होता है, याद रखना। नहीं, दो नहीं, तीन। एक होती है डेटा ट्रैफिक। डेटा ट्रैफिक का मतलब होता है कि जो लैन में बंदे कनेक्ट होते हैं, जो सारे क्लाइंट वाइंट के बंदे होते हैं जो लैन वैन में कनेक्ट होते हैं, जो कुछ सर्च वर्च ब्राउजिंग ब्राउजिंग करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा डेटा ट्रैफिक। समझ में आया? उसके बाद यस सर। कुछ बंदे ऐसे होंगे जो वाईफाई से कनेक्टेड होंगे, है ना, आपकी कंपनी में जो लैपटॉप यूजर्स होंगे। लैपटॉप यूजर थोड़ी ना यस सर। लैन केबल कनेक्ट करता है, वो तो सीधा कंपनी में जाएगा, कंपनी का वाईफाई कनेक्ट करेगा और काम करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो उसे यस क्या सर। बोलोगे? उसे बोलोगे वायरलेस ट्रैफिक, वायरलेस। है ना। और उसके बाद थर्ड ट्रैफिक होती है सीसीटीवी ट्रैफिक। सर सीसीटीवी ट्रैफिक भी पूछते हैं क्या? लाइक इम्पोर्टेंट है सीसीटीवी? लाइक मैंने नहीं वो, कहीं कहीं देखा है बट। देखो एक्चुअली क्या है, सीसीटीवी ट्रैफिक इसलिए पूछते हैं, अगर आप कोई एमएनसीज वगैरह में जाते हो, है ना, अगर आप छोटे लेवल पे जाते हो तो हाँ नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि छोटा लेवल कंपनी पे सीसीटीवी ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं है उनके लिए, है ना। वो कोई वेंडर यस। वेंडर को दे देते हैं, उनका काम होता है अपना करते रहना। लेकिन एमएनसीज के अंदर बहुत बड़ा टास्क होता है सीसीटीवी। हमारे यहाँ पे सीसीटीवी का एक स्विच डाउन होता है, वो हर कम मच जाता है। अच्छा सर। तो इसीलिए सीसीटीवी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आनी चाहिए आपको थोड़ी बहुत। यस सर। ठीक है। इवन नहीं तो कम से कम इतनी आनी चाहिए कि सीसीटीवी का एक्चुअली डेटा फ्लो कैसे करता है। समझ में आया? यस। यस सर। तो ऐसे कंपनी सीसीटीवी के लिए एक डिवाइस होती है, एनवीआर डिवाइस होती है। एनवीआर एक महंगी, बहुत महंगी डिवाइस होती है, शायद ये मुझे लगता है 20-25 लाख का आता है। ये एक सर्वर टाइप का होता है, इसका स्टोरेज बहुत बड़ा होता है। एक्चुअली हम मैनेज नहीं करते इसे, ये वेंडर ही कोई मैनेज करता है। बट हमारा काम होता है कि यहाँ तक ट्रैफिक को पहुंचाना। यहाँ जब ट्रैफिक पहुंच जाता है ना, तो एनवीआर सारे ट्रैफिक को स्टोर कर लेता है। इसीलिए देखते होगा ना, कंपनी के अंदर बोला जाता है कि भाई 10 दिन पहले का फुटेज दिखाओ। मिल हाँ जाता है ना सर। 15 दिन पहले का फुटेज, क्यों मिलता है? क्योंकि सारी ट्रैफिक यहाँ स्टोर रहती है एनवीआर के अंदर। समझ में आया? और यस सर। एनवीआर से एक कौन सी केबल बोलते हो, एचडीएमआई केबल ऐसे कनेक्ट निकला हुआ रहता है, और ये टीवी में लगा होता है।
तो जो भी चीजें चल रही होती है ना आपकी कंपनी में, वो यहाँ पे लाइव दिखते रहती है आपके टीवी पे, और लोग वहां बैठ के मॉनिटर, सिक्योरिटी टीम बैठ करके मॉनिटर करते रहती है कौन क्या कर रहा है। समझ में आया? तो ये होता है यस सर। सीसीटीवी का ट्रैफिक। तो अगर आप अपना सीवी बनाओगे तो आपको ये तीनों चीजें वहां पे डालनी पड़ेगी, कि आपको ओके सर। डेटा ट्रैफिक कैसे कैसे मैनेज करनी है, वायरलेस कैसे मैनेज करनी है, और सीसीटीवी मैनेज करनी है ना? तो वही है कि आपको सिर्फ पोलो ऑल्टो ही नहीं पढ़नी है, आपको इस सारी चीजों को, क्योंकि देखो पोलो ऑल्टो कहीं ना कहीं लिंकअप है आपके डेटा ट्रैफिक से, है ना? बहुत सारी चीज आप यस सिर्फ सर। फॉलो ऑल्टो पढ़ लोगे कि भाई ठीक है पॉलिसी वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि भाई बताओ फॉलो ऑल्टो तक ट्रैफिक पहुंची कैसे, अब पहुंची कैसे? स्विचिंग किए होगे आपने, राउटिंग किया होगा डीआर पे, है ना? तभी तो यस पहुंची सर। होगी, है ना? तो अगर आप वहां क्वेश्चन पूछ लेगा फिर तो फंस जाओगे। समझ में आया? तो इसीलिए यस सर। पोलो ऑल्टो सिर्फ पोलो ऑल्टो पढ़ना सॉल्यूशन नहीं है, आपको कंप्लीट इंफ्रा पढ़ना जरूरी है, कि एक्चुअली इंफ्रा के अंदर पैकेट्स फ्लो कैसे करता है कहीं भी। अगर आपको इंफ्रा के अंदर पैकेट फ्लो समझ में आ गया तो सोच लो कि आप रियल टाइम में बहुत सारी चीजें समझ गए। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरे को खुद ही अपने कंपनी का इंफ्रा का पैकेट फ्लो समझने में 15 दिन लग गए थे, कि एक्चुअली चल क्या रहा है। क्योंकि ओके सर। जब हम राउटिंग करते हैं ना, राउटिंग पे एसीएल कॉन्फ़िगर करते हैं, इवन एसीएल का बहुत ही एडवांस वर्जन यूज करते हैं, रूट मैप। यस रूट सर। मैप यूज करते हैं हम डीआर पे। अब रूट मैप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसमें क्या क्या अलाउ करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यस बहुत जरूरी है। क्योंकि इंटरव्यूअर यहां से पूछता है कि मान लो अगर आपको आईपी का नॉलेज होगा, 3 तरीके का आईपी होता है ना, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, है यस ना? सर। अब यस। क्लास ए बी सी में भी कुछ आईपी प्राइवेट होते हैं, कुछ पब्लिक होते हैं, राइट? यस। आपको मैंने क्या बताया था कि जितने भी पब्लिक आईपी होंगे उसे आप किधर भेजोगे? आईएसपी की तरफ भेजोगे, राइट? और जो भी यस। आपके प्राइवेट होंगे वो कहाँ भेजोगे? पीई की तरफ भेजोगे। यही तो बोला था, ऐसे ही तो करते हैं हम ट्रैफिक को, है ना? यस सर। पीई यस क्या सर। करेगा? पीई भेज देगा आपके मेन डेटा सेंटर को, जो जहां भी जो भी लोकेशन पे होगा। समझ में आया? अब क्वेश्चन यहां से इंटरव्यूअर ये पूछ देगा कि बताओ हाउ डीआर विल सेग्रीगेट दिस ट्रैफिक। डीआर को पता कैसे चलेगा कि भाई ये प्राइवेट है या ये पब्लिक है? डीआर कैसे डिसीजन लेगा कि मुझे ये ट्रैफिक को आईएसपी की तरफ भेजना है या फिर पी की तरफ भेजना है? समझ में आ रहा है बात? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अब यानी डीआर को तो आपको बताना पड़ेगा ना कि भैया ये ट्रैफिक जो है वो प्राइवेट का है, और बाकी इधर के जितने भी ट्रैफिक है वो पब्लिक के हैं। यानी आपको डीआर पे ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि व्हेन यू विल गेट एनी आईपी एड्रेस फ्रॉम क्लास ए प्राइवेट, क्लास बी प्राइवेट और क्लास सी प्राइवेट, आप इसे पी की तरफ भेज दो। इसके अलावा जो भी ट्रैफिक आए आपके पास वो आप आईएसपी की तरफ भेज दो। यस और नो? ये तो बतानी यस। पड़ेगी आपको डीआर पे, है ना? यस अब सर। डीआर तो कोई फायरवॉल है नहीं जो वहां पे आप इस चीजों का पॉलिसी बना लोगे। डीआर तो आपका स्विच है, एक L3 स्विच है। यानी अब डीआर पे क्या करनी पड़ेगी आपको? डी अब बताओ, ट्रैफिक को अलाउ करना या ब्लॉक करना कैसे करते हैं हम ब्लॉक? आप बोलोगे कि सर फायरवॉल के ऊपर पॉलिसी बना करके हम ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। यू सर आर सेम करेक्ट। वे वी कैन लेकिन डू हम यूजिंग फायरवॉल दैट पे, राउट लेकिन मैप। अगर मैं पूछ दूं कि आप बताओ राउटर पे या स्विच पे अगर आपको ट्रैफिक को अलाउ करनी है या ब्लॉक करनी है, फिर कैसे करोगे? क्योंकि राउटर या स्विच पे तो आप पॉलिसी बनाते नहीं हो, फिर कैसे करोगे? क्योंकि डीआर पे तो आपको आपको सेग्रीगेट करनी है ना ट्रैफिक, प्राइवेट और पब्लिक को। यस सर। कैसे करोगे? यहीं से इंटरव्यूअर पूछता है क्वेश्चन। अब एक्चुअली डीआर पे क्या करते हैं? डीआर पे हम एसीएल बनाते हैं। समझ ओके। में आया? एसीएल। यस सर। एसीएल, क्योंकि एसीएल ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे हम राउटर या स्विचेस पे ट्रैफिक को अलाउ या ब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि फायरवॉल पे तो हम पॉलिसी है मेरे पास, बट यस सर। बट राउटर और स्विचेस के ऊपर क्या है मेरे पास? एसीएल है। एसीएल। अब एसीएल भी अलग अलग तरीके का होता है, स्टैंडर्ड होता है, एक्सटेंडेड होता है। तो ये सब यस सर। पुराने एसीएल है, नाउ हम इतना यूज नहीं करते इसे रियल टाइम में।
रियल टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे यानी कि डीआर पे हम रूट मैप यूज करते हैं। यस सर, रूट मैप। अब रूट मैप कैसे बनाते हैं, क्या पॉलिसी बनाते हैं उस पे, वो सारी चीजें फिर आपको समझनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बोला कि सिर्फ और सिर्फ फायरवॉल में फोकस करके चीजें काम नहीं चलेगी। आपको जब आप अपने सीवी के अंदर ये डालोगे कि आपने न्यू क्लाइंट लॉन्च पे काम किया है, तभी इंटरव्यूअर आपको इससे भी पूछ सकता है, क्योंकि न्यू क्लाइंट लॉन्च का मतलब है कि इंटरव्यूअर आपसे सीधा बोलेगा कि मान लो एक नया क्लाइंट आया आपके कंपनी में, जूम, आपने इसका नेटवर्क बनाया, बताओ आपने क्या बनाया, पहला क्वेश्चन आपने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया। या फिर ऐसे पूछ ले कि आपने स्विचिंग पे क्या किया, राउटिंग में क्या किया, फायरवॉल पे क्या किया। दूसरा इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि ठीक है आपने जो भी कॉन्फ़िगर किया आप समझ गया, मैं मुझे एक चीज बता दो कि जूम यहाँ इस फ्लोर पे बैठा हुआ है, एक बंदा यहाँ पे कनेक्टेड है जूम के वीलैन में। अब ये बंदा एक काम कर रहा है facebook.com को भी कर रहा है एक्सेस, और ये बंदा सेम जो है आपके किसी प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है। पता तो आपका पैकेट फ्लो क्या होगा, कैसे कैसे पैकेट फ्लो जाएगी, समझ में आया। जैसे ही आपसे इसने पैकेट फ्लो पूछ लिया, इसका मतलब है कि आपसे ये कंप्लीट इंफ्रा की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। इसके अंदर राउटिंग स्विचिंग फायरवॉल सब कुछ आ गए, समझ में आया। ओके सर। यस सर। ऐसे ही होता है। मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो मुझे याद है ऐसे ही पूछा गया था कि बोला था उसने क्या किया, गूगल क्रोम ओपन कर लिया, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद उसने डाल दिया facebook.com। अब मुझे बोला कि बताओ क्या हुई होगी बैकएंड में, यानी मुझे कंप्लीट ओएसआई मॉडल एक्सप्लेन करनी थी उसे। ओके सर। तो सर ऐसे ये डीएनएस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब व्हेन व्हाट विल हैपन व्हेन यू टाइप www.facebook.com, वो देखो वही क्वेश्चन यस, है या? डीएनएस का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन वो आपसे डीएनएस थोड़ी ना पूछना चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है हर लेयर पे क्या हुआ। हम्म। यानी आपसे कंप्लीट ओएसआई मॉडल ही पूछ रहा है वो। आप डीएनएस जरूर बोलोगे, आप आप स्टार्ट तो डीएनएस से ही करोगे एक्चुअली, कि आपने facebook.com किया तो आपको facebook.com थोड़ी ना कोई समझ रहा है, वो तो आईपी में कन्वर्ट हो गई, दैट इज योर डेस्टिनेशन आईपी, समझ में आया। यस सर। तो तो आपको सर फिर कौन सा आंसर एक्सप्लेन करना चाहिए, ये डीएनएस वाला या फिर आपको पैकेट आपको फ्लो ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल ही करनी है, लेकिन स्टार्ट आपको अच्छा। डीएनएस से करनी है। दोनों चीजें आपको बतानी है। ओके सर। मतलब आप आपका सिस्टम का जो आईपी है वो आपका सोर्स आईपी हो गया, और facebook.com की जो आईपी हो गई वो आपकी डेस्टिनेशन आईपी हो गई। आपने अपने लैपटॉप पे क्या डाला, facebook.com, अब डीएनएस यहाँ लुकअप होगा, facebook.com आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसी आईपी में, समझ में आया। यस सर। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है तो इस तरीके से आपको सारी चीजें आपको आंसर करनी पड़ेगी। तो ये है थोड़ा सा चीजें